मुझे निकालो यहाँ से, निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज, मर जाऊंगी मैं, मेरा सांस घुट रहा है। Kötü haber tez duyulur. Telefon çekmeyen bir yerdeler desem o zaman. Everest'e tırmanmadılar Aslı. Alt tarafı İzmir yolundalar. Ne o zaman, ne yani, neden? जवाब दे रही है, अगर आंटी का फोन आ गया तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें, जरा सोचो। आपकी बेटी बॉस के साथ गई हुई है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। अरे लड़की, हर वक्त इतना क्यों सोचती रहती हो, तुम बैठ जाओ। मतलब क्या भाग गए वो? हो सकता है। बात ये है कि इतने कौन से बिजी हो गए कि फोन ही नहीं उठा रहे। एक तो एपिक, तुम कहानियां बनाने में माहिर हो। वो अपने बॉस के साथ है और काम के लिए गई है। वो अपना फोन जरूर देख लेगी थोड़ी देर बाद। अरे असली, जब मुझे कुछ नहीं मालूम है तो मुझसे क्यों पूछे जा रही हो तुम? कैसी है वो? फिक्र की बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। घुटन की वजह से बेहोश हुई हैं। वैसे मैंने दवाएं दे दी हैं उन्हें, आप परेशान मत हो। मेरी एक कॉल पे आप यहाँ आ गए, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मुराद साहब, चांसेस तो नहीं है कि दोबारा ऐसा हो, लेकिन अगर फिर भी तबीयत खराब हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ आ गया कि हमें करना क्या है। तो क्या करोगी? मुराद साहब को फोन करते हैं। हाँ करो फोन और पूछो उनसे, मुराद सर, मेरी दोस्त जो है वो फोन नहीं उठा रही। मेरी दोस्त जो है वो आपके साथ गई थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। और हाँ, उन्हें इस बारे में भी बताना कि हयात जहाँ रहती है वहां पर उसके माँ बाप के अलावा हमें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। बकवास आइडिया आया है जहन में मेरे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। दरिया ने प्रोग्राम बनाया था बाहर जाने का, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तुम कहाँ हो? एक्सपो के लिए जा रहे हो? नहीं बाबा, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, मैं एक्सपो के लिए नहीं जा सकूंगा। क्यों, सब खैरियत तो है? बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप मुझे सोना के बाबा का नंबर सेंड कर दें। मुराद हुआ क्या है, कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं बाबा, परेशानी की बात नहीं है इतनी।
फिलहाल आप मुझे नंबर तो सेंड करें। अच्छा ठीक है, मैं सेंड करता हूँ नंबर। मैं उसे एक बार और फोन करके देखती हूँ। हेलो, मैं मुराद बात कर रहा हूँ, हयात का बॉस। क्या वाकई मुराद साहब है? हयात का फोन मुराद साहब ने खुद उठा लिया है? मैं अभी हयात के बाबा को कॉल ही करने वाला था। जी क्यों, क्या हुआ? हयात, उसकी अम्मी के वो हस्बैंड जो कि असल में नहीं है, उसको फोन करने वाले थे। वो क्या? मुझे क्या पता। हेलो मुराद साहब, मैं एपिक बात कर रही हूँ। हेलो एपिक, वो हमें एक्सपो पे जाना था लेकिन हयात की कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। क्यों, क्या हुआ उसे? वो ऑफिस की लिफ्ट में थी और लिफ्ट अचानक बंद हो गई। जब मैं पहुंचा तो वो बेहोश थी अंदर। डॉक्टर ने देख लिया उसे, अब खतरे से बाहर है वो। यानी हयात आपके घर पर है? सो रही है। मैं भी उसके बाबा को कॉल करने वाला था कि परेशान ना हो। उन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। क्यों? असल में हयात के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए कह रही हूँ। और उन्हें ब्लड प्रेशर भी है। वो इसकी फिक्र करेंगे और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर वो ठीक है और आपके घर में सो रही है तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। Are you sure? जी बिल्कुल मुराद साहब। यार लफ्ज़ों में चलो क्लब चलते हैं दुरू। मॉम, क्या हो गया है? आप क्या चाह रही हैं मैं बूढ़ी आंटी के साथ डांस करूं? अरे वहाँ तो लड़कियाँ भी होती हैं, चलते हैं दुरुक। अरे वाह, क्या बात है मॉम। आज तो आपकी हंसी में कोई और ही बात है। क्यों बाबा, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुराद से मिलके काफी खुश लग रही है ये। हाँ, क्योंकि आज मेरी और मुराद की मीटिंग अच्छी रही। Aşk laftan anlamaz.